अजीज साहब की पार्टी बांट रही थी वो चेक, अब आपने सुन लिया अजीज खान साहब, डीजीपी सर तो कह रहे हैं कि वो चेक बांटे जा रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता है वो शहीद थे कि नहीं, क्योंकि वो पूरी जांच होने दीजिए। आपकी नेता, आपकी सांसद इकरा हसन कह रही है हम लोकतंत्र में, तानाशाही में नहीं। पुलिस थाना बनना तानाशाही कब से हो गया सर? देखिए सुचरिता जी, जो मैं सुन पा रहा हूं और जो हालात पैदा है, पुलिस चौकी बनाना बिल्कुल गलत नहीं है। डीजीपी सर ने बिल्कुल बात सही कही कि पुलिस चौकी बनाया जाता है लोगों की सुरक्षा के लिए और बनना भी चाहिए, लेकिन कभी कभी नियत में खोट होता है, मकसद गलत होता है। वहां पर जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वहां पर एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश है, और अगर वाकई में इंटेंशन ठीक होता तो वहां पर दंगा नहीं होता। क्योंकि दंगा कराया गया, जानबूझ करके दंगा कराया गया। पुलिस चौकी से दंगा नहीं रुकने वाला। जब आदमी की नियत में खोट हो तो उससे दंगा नहीं रुक सकता है कि वहां पुलिस बैठी रहेगी और दंगा नहीं होगा। एक बात आप समझिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की नियत में खोट है, वो वहां पर ध्रुवीकरण करके पूरे देश में, पूरे प्रदेश में माहौल को खराब करना चाहती है। और अगर वाकई में पुलिस चौकी बनाने से क्राइम रुक जाए तो उत्तर प्रदेश का अखबार उठा लीजिए या पूरे देश का अखबार, आप देखिए ना, एक लाइन से डीजीपी सर तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, देखिए किस तरह क्राइम होता है, किस तरह यहां पर हत्याएं होती हैं, किस तरह बलात्कार हो रहा है, किस तरह कानून की धज्जियां उड़ रही है। अब अखबार देखने पता चल जाएगा। यही पुलिस है। कस्टोडियल डेथ इतने बड़े लेवल पे हो रहा है। यही विकास नगर में आप देखिए किस तरह अमन गौतम को, किस तरह उसका कस्टोडियल डेथ हुआ, किस तरह मोहित पांडे को पकड़ ली पुलिस ने और पकड़ करके उसकी हत्या कर दी गई। आप देखिए, अगर वाकई में पुलिस संरक्षा के लिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब पुलिस ही दुश्मन बन जाए इंसान की तो ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। मुझे ये बता दीजिए अजीज खान साहब, आप पुलिस चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? क्योंकि 24 तारीख को जो घटना हुई उसमें आपके सारे नेता, अखिलेश जी भी यही कह रहे थे कि पुलिस क्यों नहीं थी वहां पर। अगर ये इतना संवेदनशील मामला था, सर्वे के लिए गई पुलिस क्यों नहीं थी? ऐसे कैसे पत्थरबाजी हो गई, ऐसे कैसे हिंसा हो गई? आज पुलिस चौकी बन रही है तो आप कह रहे हैं पुलिस चौकी कैसे, पुलिस तो काम ही नहीं करती है। तो फिर पुलिस चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए सुचरिता जी, पूरे भारत में 5 कस्टोडियल डेथ पर डे होते हैं। ये बाकायदे नित्यानंद राय गृह मंत्री, जो राज्य मंत्री, उन्होंने बाकायदे लोकसभा में ये स्टेटमेंट दिया। सुनिए, आ रहा हूं मौसी पे, आप ही की बात पे। एक बात आप समझिए, आप कह रहे हैं कि साहब कि वहां पुलिस नहीं थी, आपने आरोप लगाया। देखिए एक बात आपको बता दें, पुलिस 2 तरीके से होती है। एक पुलिस लगती है वहां पर सामान्य स्थिति को करने के लिए और कानून व्यवस्था सही करने के लिए। वही जब पुलिस की नियत बिगड़ जाए, पुलिस की सोच बदल जाए कि वहां पर दंगा फसाद कराने में वो इन्वॉल्व हो जाए, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है। पुलिस दंगा फसाद करा रही है, पुलिस दंगा फसाद कर रही है, कह रहे हैं डीजीपी सर प्रेम शुक्ला जी। बहुत गंभीर आरोप है। देखिए एक मिनट सुनिए दीजिए। नहीं, आप बोलिए, लेकिन इट्स अ वेरी सीरियस एलिगेशन सर। आप बोल रहे हैं कि पुलिस दंगा फसाद करा रही यूपी में। अरे मेरी बात सुनने दीजिए। 5 लोगों की नृशंस हत्या हुई वहां पे, हाँ। और पुलिस कह रही साहब गोली नहीं चली पुलिस की, और जग जाहिर है दुनिया ने देखा, उसका वीडियोग्राफी नहीं पेश किया गया, सारी वीडियोग्राफी पेश नहीं तो क्या करें? मैं तभी तो पूछ रही हूँ। आपने पहले दिन बोला कि पुलिस क्यों नहीं थी अजीज साहब, अब आप कह रहे हैं पुलिस वहां चौकी क्यों बना रही है। अब आप दूसरा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस वहां पर दंगा फसाद करा रही है। अब ये बहुत सीरियस एलिगेशन है, क्योंकि आप एक बड़े नेता, प्रवक्ता अपनी पार्टी के हैं। अब आप अगर ये बैठकर कहेंगे कि संभल में पुलिस दंगा फसाद कराती है तो कौन भरोसा करेगा पुलिस पर? और ये जन भरोसा कि पुलिस वहां काम कर रही है इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक बार डीजीपी सर एक जल्दी से बोले, क्योंकि मैं वारिस साहब से भी इसी से जुड़ा एक सवाल पूछना चाहती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, ये बड़ा गंभीर एलिगेशन आपकी पार्टी पर, क्योंकि पुलिस वहां पर काम नहीं कर रही है और सरकार उसे दंगा फसाद के लिए इस्तेमाल कर रही है। प्रेम शुक्ला जी, पहले आपसे पूछ लेती हूँ, फिर डीजीपी सर। इससे बड़ा सफेद झूठ क्या हो सकता है? पुलिस ने दंगा फसाद के किस आधार पर कहा जा रहा है? पुलिस ने दंगे को नियंत्रित किया। पुलिस वहां पत्थर लेकर गई थी, जो छतों से पत्थर बरामद हुए थे पुलिस ने रखवाए थे, वहां पथराव पुलिस ने किया था। अब पथराव करने वाली भीड़ को नियंत्रित करने का काम पुलिस ना करे, बल्कि पुलिस को पत्थर मार कर ये मार दें और पुलिस जो है निहत्थी खड़ी रहे और पुलिस अपनी हत्या का इंतजार करती रहे, ये अपेक्षा है इनकी। भाई अभी वहां न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट आनी बाकी है कि दोषी कौन है, हाँ। किसने दंगे शुरू किए।
उसके पहले ये जजमेंट पास कर दे रहे हैं। तो ये इसी तरह से इरादा साफ तौर पर बता रहा है कि दंगाइयों के समर्थक, और आपको तो ध्यान होगा श्री राम जन्मभूमि में आतंकी हमला किया गया और समाजवादी पार्टी की श्रीमान अखिलेश यादव की सरकार ने आतंकवादियों को उनका मजहब चूंकि मुसलमान था इस आधार पर रिहा कर दिया कि भाई मुसलमानों को तो आतंकवाद फैलाने का अधिकार है, इनको जेल रहने की क्या जरूरत है। और हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई, उसके बेशर्मी के उसके बावजूद भी किस बेशर्मी के साथ ये आतंकवादियों दंगाइयों का समर्थन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार दंगाइयों के, आतंकवादियों के, अपराधियों के समर्थन में कैसे खड़ा होती है, इसका बीभत्स प्रदर्शन आपके चैनल पर भी हो रहा है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट सवाल वारिस साहब आपसे पूछ रही हूं। बीजेपी का आरोप यह है, मैं आ रही हूं, जवाब साहब आ रही हूं मैं। वारिस साहब, एक बीजेपी का आरोप यह है कि दोनों ओवैसी भाई पुलिस को हटाने के समर्थक ही रहते हैं। छोटे वाले कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा दो, बड़े वाले कह रहे हैं पूरी पुलिस चौकी हटा दो। ये क्या हो रहा है? पे मैं आऊंगा। बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा था कि हमको 15 मिनट नहीं 5 मिनट दे दो। एक नेता हमारी लेडी थी, उन्होंने कहा था बीजेपी की कि हमको 3 मिनट दे दो। बीजेपी के एक नेता ने कहा था मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे मुसलमानों को। तो ये बीजेपी के नेताओं की अगर मैं लिस्ट निकालूंगा तो सोचे रहते जी अपने को 2 घंटे का डिबेट करना पड़ेगा। अब बात नंबर 2 पे डीजीपी साहब ने कहा कि इंसान लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस चौकी बहुत जरूरी है। मतलब अब तक लोग वहां पे सुरक्षित नहीं थे। 10 साल से मोदी की सरकार है, मोदी की सरकार में लोग सुरक्षित नहीं थे। योगी जी वहां पर 5 साल से मुख्यमंत्री है, उनकी सरकार थी, सत्ता थी, लोग सुरक्षित नहीं थे। मतलब पुलिस की फेलियर की वजह से 5 मुसलमान युवाओं की जान चले गई। मानिए मेरी बात को डीजीपी साहब इस बात का एंडोर्समेंट करते हैं, हाँ या ना बोलिए। मतलब आपकी सुरक्षा की फेलियर की वजह से, आपके एलआईयू की फेलियर की वजह से संभल के अंदर 5 मुसलमानों को, और गोली कब मारने का अधिकार कब होता है, आप तो डीजीपी रह चुका, आपने इस तरह के काफी सिचुएशन को कंट्रोल में किया होगा। अभी बिहार में भी हमने देखा बीपीएससी के स्टूडेंट जब रस्ते पे थे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन चलाए, क्या डायरेक्ट गोली मार दी? नहीं ना, मगर क्योंकि वहां पे मुसलमान थे तो ना लाठी चलेगी ना वाटर कैनन चलेगा, सिर्फ गोली मार दो। क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर मुसलमान युवा की जान की कीमत तो गाय की कीमत से ज्यादा कम हो गई है। और अब हमारी जमीनों के ऊपर पुलिस स्टेशन बनाओ, पुलिस चौकियां बनाओ, वक्फ की जमीन को हड़प करने की कोशिश का सबसे पहला नमूना उदाहरण अब ये तो खुद के सर, मुझे तो ये वारिस साहब, मुझे ये बात ही समझ नहीं आती। आप बार बार कह रहे हैं वक्फ की जमीन हड़प रहे हैं, वक्फ की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। नंबर बता रहा हूँ, वो सुरक्षा देने के लिए पुलिस चौकी बनेगी। जब सरकारी जमीन पर पुलिस चौकी बनती है तो वो भी किसी की जमीन होती है। पुलिस चौकियां जहां भी बनती हैं, और मुझे हाँ वक्फ की जमीन है तो किसी को नहीं देंगे। चौकियों के लिए जमीन रिजर्व रहती है। सुचेता जी, भाई हरिशंकर जी ने तो यहाँ पर आपको चैलेंज कर दिया, वो जमीन वक्फ की है ही नहीं। यही तो दावे हैं जिनको लेकर एक वक्फ बिल लाने की बात हो रही है। हर जगह बोल दो वक्फ की जमीन है, हर जगह बोल दो वक्फ की थी, खत्म करने की बात हो रही है। नहीं तो वक्फ के लिए दान जब की जाती है तो वो किसी मकसद से की जाती है कि मुसलमानों के लिए कुछ अच्छी सेवाएं होंगी, वहाँ स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, अस्पताल बनेगा। क्या बना वहाँ? कुछ नहीं बना। नहीं, वक्फ बिल तो मुसलमानों की वक्फ की जमीन को हड़प करने की बात हो रही है। जो पुलिस चौकी सब बनता है तो हमारे मुंबई के अंदर भी ऐसे काफी काम होते हैं। रिजर्वेशन होता है प्लॉट में बाकायदा, प्लॉट रिजर्वेशन में होता है कि ये दिस इज रिजर्व फॉर पुलिस स्टेशन, ये रिजर्व है स्कूल के लिए, ये रिजर्व है पब्लिक गार्डन के लिए, ये रिजर्व है हॉस्पिटल के लिए। कोई जाके वक्फ की जमीन के ऊपर जाके पुलिस स्टेशन नहीं बना देता बिना इजाजत लिए। और बिना इजाजत बना रहे डीजीपी सर, बिना इजाजत बना रहे।